आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इन प्लांट एंड इन एनिमल्स। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्लांट में और एनिमल्स में। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन सम वायरसेस। इसके साथ साथ ये कुछ वायरसेस में भी पाया जाता है। दीज आर प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक मटीरियल। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटीरियल का प्रिंसिपल होता है। दीज आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो कंटेन करते हैं कार्बन को, नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को, फॉस्फोरस को और ऑक्सीजन को। न्यूक्लिक एसिड वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869 में। न्यूक्लिक एसिड को फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट ने 1869 में डिस्कवर किया था। न्यूक्लिक एसिड आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। तो सबसे पहले डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जेम्स टी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डबल हेलिक्स मॉडल। जेम्स टी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने कोऑर्डिनेट करके एक डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया, जिसको हम डीएनए कहते हैं। डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ लिविंग थिंग्स। जो डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो लिविंग थिंग्स के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। डीएनए कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए क्या कंटेन करता है? डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म की। टर्म डीएनए वाज गिवन बाय जेसरिस। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए का कुछ अमाउंट माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, उसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए हैज थ्री मेन कंपोनेंट। डीएनए तीन मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, दैट इज डीऑक्सीराइबोस, जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं, सेकंड नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो ये डीएनए का मॉडल है जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है। सबसे पहले जो ये डीएनए होता है, इसमें ये वाला पार्ट होता है, इसे डीएनए की बैकबोन कहते हैं। और ये लगे हुए हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजनस बेसिस में ये हो गया एडेनिन, ये हो गया थायामीन। एडेनिन के सामने हमेशा थायामीन होता है, साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन होता है। एडेनिन और थायामीन एक दूसरे से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, और साइटोसिन और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये हो गए नाइट्रोजन बेसिस, ये हो गई उसकी बैकबोन जिसमें पेंटोज शुगर पाई जाती है। और डीएनए की जो पूरी लेंथ होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, और डीएनए की जो एक लूप होती है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये जो होते हैं इन्हें हम माइनर ग्रुप कहते हैं। बाकी ये पूरा स्ट्रक्चर जो है डीएनए का है, जैसे कि इसमें ये हो गई डीएनए की बैकबोन, ये हो गई नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप। तो ये डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है जो कि दिया गया है किसके द्वारा? वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे डीऑक्सीराइबो शुगर क्या होता है। इट इज़ अ पेंटोज शुगर। ये क्या है? एक पेंटोज शुगर है विथ 5 कार्बन। इसके अंदर कितने कार्बन पाए जा रहे हैं? इसके अंदर 5 कार्बन पाए जा रहे हैं, इसलिए हम इसे पेंटोज शुगर कह रहे हैं। 5 कार्बन एटम, 4 ऑफ देम हैविंग सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड एज 5 मेंबर रिंग। उनमें से जो 4 कार्बन के एटम होते हैं उनके पास क्या होता है? उनके पास ऑक्सीजन होता है, जो कि क्या बनाते हैं? 5 मेंबर रिंग बनाते हैं। अब जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबो शुगर का, ये स्ट्रक्चर है राइबो शुगर का। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? सबसे पहले जो यहाँ पे जो कार्बन नंबर होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो क्या है? एब्सेंट है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एब्सेंट होने की वजह से ही हम इसका नाम क्या दे रहे हैं? डीऑक्सीराइबो शुगर। डीऑक्सीराइबो मतलब कि एब्सेंट होना, किसका? ऑक्सीजन का, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबो शुगर कहते हैं, जबकि राइबो शुगर में यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। सेकेंड आता है नाइट्रोजन बेसिस। अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन नाइट्रोजन एंड हैज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। वो मॉलिक्यूल जो नाइट्रोजन के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कंटेन करता है, उसे नाइट्रोजन बेसिस कहते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये मेनली दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स। सबसे पहले प्यूरिन जो होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इनके बीच में डबल रिंग पाया जाता है, दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड पिरिमिडीन जो होते हैं उनके बीच में वो क्या होते हैं? साइटोसिन एंड थायामीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं, लेकिन जैसे कि अब यहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन पाया जा रहा है, लेकिन ये एडेनिन जुड़ेगा किससे? जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा डीएनए को, तो ये जुड़ेगा थायामीन से।
और जब साइटोसिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन जुड़ेगा ग्वानिन से। नेक्स्ट आता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप ऑल्सो नोन एज बैकबोन ऑफ डीएनए। फॉस्फेट ग्रुप को हम बैकबोन ऑफ डीएनए भी कहते हैं। ईच फॉस्फेट ग्रुप इज ज्वाइंट टू कार्बन एटम 3। हर एक फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो कार्बन एटम 3 से जुड़ा होता है, 1 डीऑक्सीराइबोस एंड कार्बन एटम 5। मतलब कि कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के जो कार्बन होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। और ये क्या बनाते हैं, एक बैकबोन बनाते हैं डीएनए की, जिसे हम डीएनए की बैकबोन कहते हैं। और डीएनए की बैकबोन में क्या पाया जा रहा है, फॉस्फेट ग्रुप पाया जा रहा है, जो कि फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम 5 के कार्बन के बीच में। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ डीएनए। सबसे पहले इसका मेन फंक्शन क्या है, ये वैसे तो डीएनए के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन कुछ मेन फंक्शन डीएनए के, जो कि हो गया कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। मतलब कि कोई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर पास ऑन होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, डीएनए के द्वारा। सेकंड आ गया सेल्फ रेप्लिकेशन एंड इनहेरिटेंस। सेल्फ रेप्लिकेट करके अपनी रेप्लिका बना के सेल डिवीजन में डीएनए जाता है, तो वो सेल्फ रेप्लिकेशन का काम करता है। इसके साथ साथ इनहेरिटेंस में इसका वर्क होता है। नेक्स्ट कोड फॉर प्रोटीन, इसके साथ साथ ये प्रोटीन्स के लिए कोड करता है।